हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रशांत है और मैं मुंबई से हूँ। और थोड़ा ब्रीफ इंट्रो मेरा मैं आपको दे देता हूँ। मैं 2005 से स्टॉक मार्केट में एक्टिव ट्रेडर हूँ। मैं ट्रेड करता हूँ प्रॉप डेस्क पे। और कुछ मेरे अकाउंट्स है जो क्लाइंटल अकाउंट है, जो मैं जीरोधा स्टॉक्स यहाँ पे मैं चलाता हूँ अपने, जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए। या फिर कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो मैं प्रॉप डेस्क पे नहीं कर सकता पर्सनल लेवल पे, तो वो मैं अपने जो क्लाइंटल अकाउंट है उसके अंदर मैं करता हूँ। तो 2005 से लेकर 2011-12 तक तो मैं प्रॉप डेस्क पे नॉर्मल ट्रेडिंग ही करता था। बट कुछ टाइम जाने के बाद, मैंने कुछ सालों के बाद में मुझे लगा कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखनी चाहिए। तो जब मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखी तो मैंने उसके अंदर बहुत सी स्ट्रेटेजी यूज़ करी, जैसे RSI हुआ, MACD हुआ, बॉलिंजर बैंड्स हुए, डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेजेस हुए। बट ये सारे जो इंडिकेटर थे ये सारे लैगिंग इंडिकेटर है। ये लैगिंग इंडिकेटर मीन्स क्या, कि ट्रेंड या तो खत्म होने वाला होगा तब, या जब वो स्टार्ट होके कुछ दिन निकल गए तब जाके वो हमारे पास में इंडिकेशन आता था। तो मैं यही चीज़ सोचता था कि क्यों ना ऐसा कुछ ना कुछ तो मार्केट में होगा जो ट्रेंड रिवर्स होने से पहले या ट्रेंड चालू होने से पहले हमको एक इंडिकेशन दे दे मार्केट में, पर्टिकुलर किसी स्टॉक में या किसी इंडेक्स में, किसी में भी। तो मैंने ऐसे ही मैं गूगल पे पढ़ रहा था तो मुझे एक दिन जानने में आया WD गेल सर के बारे में। अब मैं थोड़ा ब्रीफ में नहीं जाऊँगा उनके लिए, कि आप गूगल पे उनका नाम सर्च कर सकते हो। उन्होंने बहुत सारी उनकी किताब से, और किताबें सॉरी बुक्स है जो पब्लिश हुई है। कई ऐसे रॉ मटेरियल जो पब्लिश नहीं हुए, बट किसी भी बुक के अंदर आप अगर WD गेल के किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो किसी भी बुक में उन्होंने स्ट्रेटजी नहीं दिखाई है। बट उस आदमी के पास में इतना ये था कि वो एक्चुअली इंडिया आए थे, कोलकाता, ज्योतिष सीखने के लिए। तो ज्योतिष और पूरा मैथमेटिक्स ये दोनों कंबाइन करके उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनाई थी अपनी। जैसे कि कॉटन में वो आज से 3 महीने बाद का भी वो डेट देते थे कि 3 महीने बाद में कॉटन या पर्टिकुलर कोई एसेट है वो इस प्राइस पे एक्सपायर होगी। ठीक है, और वो 10 15 20 पैसा आगे पीछे वो चीज़ एक्सपायर होती थी वहाँ पे 3 महीने के बाद का कॉन्ट्रैक्ट, यानी 4 मंथ का भी वो प्रिडिक्ट करते थे। तो उसी तरीके से हमने कुछ अपना इंडिकेटर्स बनाए। लेकिन इंडिकेटर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं इंडिकेटर्स पे इतना मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो मैंने कुछ अपनी एक्सेल फाइल्स बनाई जो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये जो मेरी एक्सेल फाइल है, ये एक्सेल फाइल है मेरी, जो मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ। ठीक है। और इसमें बहुत सारे टैब्स हैं मेरे, जो मुझे बताते हैं कि ये एस्ट्रो के लिए है। वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अब थोड़ा इसमें आगे जाएंगे। लेकिन आज का ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। मैं आपको स्टडी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट आए कि जो चीज़ आप सीखोगे, जिस चीज़ का आप मुझे पैसा दोगे, तो वो चीज़ वर्थ है कि नहीं है सीखने में। ठीक है ना। तो ये तो है मैं इंट्राडे का। ये जो शीट है, ये हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं इसका। ये हमको पूरे इस साल का, यानी प्रीवियस ईयर का, जो पिछला साल है, प्रीवियस ईयर है, उसका हम लोग डेटा लेते हैं। डेटा लेके शीट में जब इनपुट करते हैं तो इस साल के जो भी हाई एंड लोज बनेंगे, ठीक है ना, वो सारे लेवल्स हमारे पास में यहाँ पे आ जाता है। अब इसको यूज़ कैसा करना है वो हम लोग आगे सीखेंगे क्लास में, जब आप ज्वाइन करेंगे तब। लेकिन आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो इंजन है मेरा, ये जो है शीट मेरा, ये शीट अपने को मंथली रिवर्सल इंजन है ये मेरा। तो मंथली रिवर्सल इंजन में कैसा है कि इसमें प्रीवियस मंथ का जो हाई और लो प्राइस इनपुट करना रहता है, और जो हाई का डेट है और लो का डेट है। हाई और लो के बीच में कितने कैलेंडर डेज है और कितने ट्रेडिंग डेज है, ये हमको यहाँ पे इनपुट करना है। 6 आपको इनपुट आपको यहाँ पे देना है। तो ये आपको बता देगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। ठीक है। उसके बाद में इसमें बहुत सारी फ्रेंड स्टडीज़ मैंने डाली हुई है। जैसे ये सेक्शन है कोर मार्केट कैलकुलेशंस है, तो ये डिग्री का पूरा है। यहाँ पे गन स्क्वायर ऑफ नाइन का लॉजिक डाला हुआ है। यहाँ पे गन स्क्वायर ऑफ नाइन स्पाइरल टेबल डाला हुआ है कि कौन से स्पाइरल में चल रहा है। ठीक है। ये एंगल नंबर एक्सट्रैक्शन है, फिर टाइम प्रोजेक्शन इंजन है, ये सारे स्टडीज़ है। ठीक है ना। इसमें से किसी भी चीज़ को आपको देखना नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे डेटा इनपुट करते हैं, जो हमारा हाई लो का डेट और कैलेंडर डेज और ट्रेडिंग डेज हम जब इनपुट करेंगे तो हमारे पास में ये सारे कैलकुलेशंस होने के बाद में, ये जितने भी ऊपर आपने देखे, इस सब जगह से फिल्टर होने के बाद में हम आते हैं यहाँ पे सेक्शन 12 में। ठीक है। सेक्शन 12 में आते हैं तो हमको डेट्स मिलती है कि रिवर्सल डेट कौन सी है। तो जहाँ पे मेजर डेट्स रहेंगी या हाई डेट्स रहेंगी, यानी जो स्ट्रेंथ है, डेट जो आ रही है
वो डेट का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, मेजर है, हाई है या मीडियम है। अगर मीडियम है तो हम लोग ट्रेड उसमें वो डेट को नहीं करेंगे। ये ट्रेंड रिवर्स बताती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और ये जो वाली शीट है लॉन्ग टर्म ट्रेंड फोरकास्ट, तो इसके अंदर भी हम उसी के तरीके से काम करते हैं। जो प्रीवियस ईयर का 52 वीक का लो एंड हाई इनपुट करेंगे, और ये सारे जो है ये सारे स्क्वायर रूट है। ठीक है, अब ये किस चीज़ का स्क्वायर रूट है, तो ये जो 11.63 आपको दिख रहा है ये जो है वो जो हाई लो प्राइस है उसका स्क्वायर रूट है। ये हाई प्राइस का स्क्वायर रूट है, ये वाला हाई प्राइस है। और यहाँ पे जो 15.84 दिख रहा है, ये जो हाई और लो के बीच में कितने दिन लगे, कितने कैलेंडर डेज, ये जो शीट है ये ट्रेडिंग डेज पे नहीं जाएगी, कैलेंडर डेज, यानी हाई और लो के बीच में कितने कैलेंडर डेज थे उसका ये स्क्वायर रूट है। अब ये स्क्वायर रूट जो आए हमारे पास में, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास में ये सारा डेटा आएगा कि जो ये साल है, करंट ईयर है, करंट ईयर में एक्सपेक्टेड हाई क्या है, एक्सपेक्टेड लो क्या है। ठीक है, और जो कौन से प्राइस के ऊपर ये बुलिश जोन में जाएगा। अगर अब जैसे 889 है तो 889 के ऊपर बुलिश जोन में जाएगा तो ये सारे लेवल्स इसके आएंगे। और ये लास्ट में ये आएगा 228995 का। ठीक है, बट ये कैसा है कि ये लेवल्स एक्सपेक्टेड है, बट ये जो लेवल है ये फाइनल लेवल, इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा ही होगा। और जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये जो है नीचे के सारे सपोर्ट लेवल्स ओपन रहेंगे। इसके नीचे स्टॉक या इंडेक्स या कोई भी एसेट है वो बेरिश मोड में ही रहेगी। तो अब हम चलते हैं चार्ट पे, पहले चलते हैं और चार्ट पे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं पहले आपको निफ्टी का एक दिखा देता हूँ एग्जांपल, कि निफ्टी 2024 का मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी तो 2026 चालू हुआ, मार्च मंथ है अभी। ठीक है, तो 2024 में हम लोग चलते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे यहाँ पे आएंगे और आपको इनपुट यहाँ पे करना है, ईयर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो दिसंबर 31 दिसंबर, ठीक है। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, सॉरी ये इसका बीएससी का चार्ट है, तो हम लोग निफ्टी पे पहले आएंगे, इंडेक्स पे। और ये आप जो भी कैलकुलेशंस करेंगे ये सारा कैलकुलेशंस आपका स्पॉट के ऊपर ही होगा। ठीक है, जिसमें फ्यूचर आप यूज़ कर सकेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग स्पॉट पे करेंगे अपना जो भी कैलकुलेशंस है। तो 31 दिसंबर 23, तो एक लाइन में यहाँ पे मार्क करूंगा। आपको किस तरीके से इसका स्टडी करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, तो ये था हमारा 29 दिसंबर, और ये 1 जनवरी 2024। हमें 24 का स्टडी लेना है, और प्रोजेक्शन करेंगे हम लोग 2025 का, कि 2025 में निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। और इसके बाद में हमें चाहिए 31 दिसंबर चाहिए 2024 का। ठीक है, तो ये आ गया आपका, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी। तो एक लाइन हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 1 जनवरी पे। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि ये जो है, ये जो दो लाइन्स है, ये दोनों लाइन्स के बीच में 2024 का पूरा डेटा है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से 1 जनवरी 2024 से लेके आपका जो है 31 दिसंबर 2024 का ये निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि 2024 में जो लो बना था, ठीक है ना, उसका हमें वैल्यू चाहिए। तो लोएस्ट लो क्या था 2024 का, तो आई थिंक यहीं पे था 24 जनवरी, ये सबसे लो पॉइंट था। ठीक है, इसी को लो मानते हैं हम लोग और इसको पकड़ते। तो ये जो लो है, इस लो का वैल्यू क्या है, तो ऊपर आपको दिखेगा ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे इस पे लाएंगे कर्सर को, तो आपको दिखाएगा जो लो प्राइस था वो था 21137.20। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको शीट आना है और आपको सीधा आके यहाँ पे इनपुट डेटा करना है। ये वाला जो इसका जो लो प्राइस बना था वो 21,137.20, 21,137.20। ठीक है, ये तो आपने इनपुट कर दिया, बट एक जो डेट को लगा वो डेट भी हमें लेना पड़ेगा। तो ये डेट था 24 जनवरी 2024। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे 24 जनवरी 2024। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या होगा। अब लो प्राइस इनपुट कर दिया और जिस दिन लो लगा था उसका हमने डेट डाल दिया। अब हमें चाहिए हाई प्राइस चाहिए, तो हाई कब लगा था,
अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो हाई लगा था वो लगा था यहाँ पे। मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि आपको दिखेगा। और थोड़ा सा फ्रेंड फटाफट इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि अगर ये बहुत लंबा हो गया तो फिर आपको भी इश्यू हो जाएगा, मुझे भी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हाई लगा था 262775, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट करेंगे 262775। ये इनपुट कर दिया हमने 262775, और ये डेट क्या था 27 सितंबर 2024। तो हम लोग यहाँ पे आके इसको भी इनपुट करेंगे 27 सितंबर 2024। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया 247 डेज। अब ये 247 डेज ऑटोमेटिकली इसने काउंट की है। कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। ये और ये डेट, ये दोनों के बीच में कितने कैलेंडर डेज है, तो 247 है। अब आपको कंफर्म भी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कंफर्म। कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आके इस ट्रेडिंग पे करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर का जो डेट रेंज आएगा ऑप्शन, उसमें आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे डेट रेंज का ऑप्शन आएगा। डेट रेंज पे आप क्लिक करेंगे और जो हमारा स्टार्टिंग डेट था लो का, ठीक है, वहां से लेके आप आएंगे ये डेट तक यहाँ पर। तो देखिए ये आ गए आपके, सॉरी एक मिनट में इसको थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ से लेंगे हम ये जो था 24 जनवरी से 27 सितंबर। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा 247 कैलेंडर डेज है। ट्रेडिंग डेज है इसके 168, लेकिन ट्रेडिंग डेज इस शीट में यूज नहीं है। ट्रेडिंग डेज जो मैंने आपको बताया, ये वाली जो हमारी शीट है इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग डेज लेंगे, बट जो अभी शीट में आपको दिखा रहा हूँ उसमें हमें कैलेंडर डेज लेते हैं। तो कैलेंडर डेज आ गए हमारे 247। ठीक है, अब 247 आ गए। अब जो ये हाई प्राइस है यहाँ पे, जो सॉरी लो प्राइस है, लो प्राइस का जो स्क्वायर रूट है वो ये है, हाई प्राइस का स्क्वायर रूट ये है, और जो 247 डेज है तो 247 का स्क्वायर रूट ये है। अब इस स्क्वायर रूट का जो वैल्यू आया उससे हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे एक्सेल शीट्स आपको जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये एक्सेल शीट्स मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप इस पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे ये 12 लिखा है तो वहां पे भी जैसे ये 145.38 है तो ये 145 या 146 ले सकते हैं हम। तो फिलहाल के लिए हम लोग 146 इसको ले लेते हैं। तो जहाँ पे ये 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा था तो 12 की जगह पे इसको कर देंगे 146, और यहाँ पे भी आएंगे और इसको भी कर देंगे हम लोग 146 और एंटर मार देंगे। ठीक है, तो 145.38 यानी 146 का जो ये जो स्क्वायर रूट है, इसका जो डिग्री हुआ ये 204 डिग्री हुआ, यानी जो लो प्राइस था वो डब्ल्यू डी ज्ञान के स्टडी के हिसाब से 204 डिग्री पे लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे 162.10 है। ठीक है, तो इसको हम लोग 162 ही करेंगे। तो 30 के जगह पे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 162, और यहाँ पे 30 के जगह पे हम लोग इनपुट करेंगे 162। ये आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, वीडियो को 2-4 बार देखेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। अब जो डेज है 247, उसका जो डिग्री था 15.71, तो इसको हम लोग कर देंगे 16। तो ये ऑलरेडी 16 पे ही है, तो चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें शीट ने क्या बताया कि जो 2000 अभी ये यहाँ पे मैंने ये मैंने किया हुआ था 2026 का, तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा 2025। ठीक है, क्योंकि अभी तो 2026 का हम लोग स्टडी करते थे, बट ये एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। अब शीट ने हमको क्या बताया कि 2025 में जो एक्सपेक्टेड हाई है निफ्टी का, वो एक्सपेक्टेड हाई होगा 32160, और जो एक्सपेक्टेड लो है 2025 का वो बनेगा 21148 का। ठीक है, अब चलिए ये तो हमारे पास में डेटा आ गया, बट अब यहाँ से मैं इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ और हम आएंगे यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, 2025 में, अब 2025 में जब हम आए यहाँ से हमारा मंथ स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये साल हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया 1 जनवरी 2025। तो अब हमारे शीट ने हमें कुछ लेवल्स भी दिए। वो लेवल्स हमें क्या दिए, तो लेवल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे शीट ने हमको बताया कि जब कभी प्राइस 26367 के ऊपर जाएगा तो बुलिश जोन में जाके ये सारे लेवल्स को अचीव करेगा। अब इसको देखना है आपको डेली चार्ट पे।
तो जब डेली चार्ट पे डेली का कैंडल, ठीक है ना, डेली चार्ट पे डेली का कैंडल जब इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, तो हम लोग जो 26367 के ऊपर क्लोज करेगा, तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 26828। 26828 के ऊपर जब जाके डेली कैंडल क्लोज करेगा तो नेक्स्ट टारगेट बनेगा 27292 का। इसी तरीके से कैंडल जिस जिस प्राइस के ऊपर क्लोज होगा, लास्ट में प्राइस आएगा 32160। बट अगर किसी दिन प्राइस किसी एक लेवल के ऊपर क्लोज नहीं करता है डेली चार्ट पे यानी डेली कैंडल पे, तो फिर वहां से वो नीचे आने के चांसेस रखता है। तो सबसे पहले तो हमें चार्ट पे ये लेवल मार्क करना पड़ेगा 26367 का, ठीक है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और हम लोग मार्क करेंगे 26367 का चार्ट को, यहाँ पे लेवल के मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रे लेंगे और यहाँ पे हम लोग मार्क कर देंगे 26367, 26367, ठीक है। ये मैंने मार्क कर दिया। अब देखिए 26367, अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो स्टॉक में कोई भी बुलिश सिनेरियो बनने वाला नहीं है, ठीक है। अब अगर वो ऊपर नहीं जा रहा है, अगर वो उसके नीचे ही रह रहा है, तो नीचे के जो लेवल्स है वो क्या लेवल्स बनेंगे, क्या क्या सपोर्ट है। तो पहला जो सपोर्ट था 25910 था, फिर 25457 था, फिर 25008 था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 2510, तो 25910, ये भी लेवल यहीं पे आ रहा है 25910। ये पहला सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे ही है। अब आप देखेंगे कि इसने लो क्या क्या बनाए शीट ने। देखिए इसका जो लो बना था वो बना था यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 7 अप्रैल को बना था, वो बना था 21743.65। यहाँ पे देखेंगे 2174, ये रहा यहाँ पे 21743। अब देखिए 21743 का पे इसी जगह पे आया 21978 और 21567, इन दोनों के बीच में ही उसने एक लो लगाया था 12 अप्रैल मंथ में, ठीक है। अब उसके नीचे तो क्लोज हुआ नहीं, हमारा हमको ये सारे जितने भी जोन्स है इन सबको हमें ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। अब इसके नीचे तो प्राइस क्लोज हुई नहीं, जैसे मैंने आपको कहा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे, ये जो लोएस्ट कैंडल बनी थी इसका क्लोजिंग आया था 22161 पे, यहाँ पे आपको क्लोज प्राइस दिखेगी 22161। तो जब 22161 क्लोज हुई है तो इसका मतलब कि ये इस लेवल 21978 के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये ऊपर के सारे लेवल सब ओपन रहेंगे। जैसे जैसे वो ऊपर क्लोज करता जाएगा वैसे वैसे ऊपर के लेवल ओपन होते जाएंगे। और आप अगर देखेंगे यहाँ से इसने जो हमारा ये प्राइस लेवल था, ये 2025 का लेवल है, ये 2025 का लेवल है। बट आप अगर देखेंगे तो ये 2026 में भी आपके सामने ही है, 5 जनवरी 2026। देखिए लेवल था 26367 का हमारा लेवल था, और जो 2026 का जो हाई लगा है वो अगर हाई में आपको दिखाओ तो 26373, 4-5 पॉइंट तक ऊपर वो गया है। उसके बाद में ही वहीं से वापस से फॉल आना स्टार्ट हुआ है। तो एक तो ये तरीका है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आगे और समझेंगे वेबिनार में हम लोग, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया हमारे पास में। अब अगर हम इसमें जाए, पहले तो मैं चार्ट पे 2000 ये मार्क कर देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग 2024-5 तक ही हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। ये 1 जनवरी, ये तो 2026, अब ये 2025 है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैं इस शीट का भी आपको दिखाता हूँ कि अब ये शीट ने हमको क्या बताया था। तो जो हाई लगा था, हाई हमारा अगर लग लेंगे तो जो निफ्टी का हाई था 2627735, तो यहाँ पे पुट करेंगे 26277.35, एंटर मारेंगे। और जो लो प्राइस था, तो लो क्या था 21137.20, 21137.20, ठीक है। और इसमें एक चीज हमें और ऐड करनी है इस शीट में, वो जो आपका 2024 में जो क्लोजिंग प्राइस था 31 दिसंबर यानी साल का जो आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन आपका क्या आ रहा था यहाँ पे 2024 में
31 दिसंबर 2024 आपको नीचे डेट दिखेगी। इसका जो क्लोज है वो मैं क्लोज प्राइस भी इनपुट करना पड़ेगा। तो क्लोज था 23644.80, तो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 26344.80। ये आपने इसका जो है साल का जो आखिरी दिन है उसका क्लोजिंग प्राइस 23644.80 है, सॉरी 23644.80 बराबर। तो ये इसमें आपको चीजें ऐड करनी पड़ेगी, जो हाई है, लो है, एंड जो साल का जो आखिरी दिन है उसकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी आपको इस शीट में यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। चलिए, ये तीन डेटा तो आपने इनपुट कर दिया, जो 52 वीक का हाई, 52 वीक का लो और साल का जो आखिरी दिन है उस दिन जो प्राइस क्लोज हुई है, ये क्लोजिंग प्राइस भी आपने इनपुट कर दी शीट में। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या चाहिए, जैसे इस शीट में हम लोग कैलेंडर डेज ले रहे थे, उसी तरीके से हमें लेने पड़ेंगे ट्रेडिंग डेज के हाई और लो के बीच में कितने ट्रेडिंग डेज थे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे हमारे इस रेंज को ओपन करेंगे और हम लोग काउंट करेंगे कि कितने ट्रेडिंग डेज थे। तो जो लो लगा था 24 जनवरी से लेके और ये हाई, तो देखिए 247 डे कैलेंडर डेज है और 168 जो है वो आपका ट्रेडिंग डेज है। तो इस शीट में हमें ट्रेडिंग डेज नहीं, ट्रेडिंग डेज लेने, तो देखिए 168 आपको यहाँ पे, ठीक है, ये 168 है, ओके। और जो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है, तो जो हाई एंड लो के बीच में जो डिफरेंस है वो आ रहा है 5140.15, यानी 5140 पॉइंट का मूवमेंट जो था वो 2024 में आया था। ठीक है, लो से लेके हाई तक। अब ये आ गया स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू क्या होता है, किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं, कैसे उससे लेवल काउंट करते हैं, वो बात की बात है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। मैं सिर्फ अभी आपको एक सिनारियो दिखा रहा हूँ कि इस शीट को हम लोग कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से इससे टारगेट निकलते हैं। 740.40 यहाँ पे ये प्राइस चेंज नहीं होता, इसको आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको प्राइस डालना है 23644.80 जो क्लोज प्राइस था। ठीक है, अब सॉरी, जो सीड लिखा हुआ है वहां पे आपको ये प्राइस जो साल के आखिरी दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था यहाँ पे वो डालना है 23644.80, ये आपने डाल दिया। और जो स्टेप है, तो स्टेप में आपको डालना है ये वाला पूरा वैल्यू। तो स्टेप में आ जाएंगे 30.596131 और एंटर मारेंगे। अब जब एंटर मारेंगे तो हमारे पास में ये पूरे साल का यानी 2025 का पूरे साल का हमारे पास में जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सारे सारे आ जाएंगे। अब एक बात मैं आपको और बताऊं, ये हमें तीन लेवल देखने हैं, ये बीच वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो कलर वाले साइड में दिख रहे हैं ये मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सारे मेजर रेजिस्टेंस है और इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो ये सारे मेजर है। ठीक है, ये सारे मेजर है और ये भी मेजर है। और ये जो बीच में ब्लैक एंड व्हाइट टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं यानी नंबर्स जो दिख रहे हैं, ये मेजर रेजिस्टेंस के बीच में जो भी आपके छोटे मोटे रेजिस्टेंस आते हैं वो है। लेकिन जो मेजर रोल प्ले करेंगे ये बीच वाले जो है, वो बीच वाले जो ये लेवल से कलर में जिसको मैंने किया हुआ कोड, ये सारे मेजर है, यानी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अब इसको देख के आपको ट्रेड कैसे करना है, तो इसको देख के आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट सेकंड ये दो लाइन आपको छोड़ देनी है। वो क्यों छोड़ दें वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट थर्ड लाइन से आपको स्टार्ट करना है। तो जब कभी 2385 यानी ऑलमोस्ट आप गिन लो 23860, जब कभी 23860 के ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा था 26367 के ऊपर बाय करने को बोल रहा था। देखिए, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैलेंडर डेज से इसको काउंट किया गया है। बट अगर इसको देखेंगे तो ये जो था वो हमारा ट्रेडिंग डेज के हिसाब से काउंट हुआ, 168 ट्रेडिंग डेज है। तो इसने आपको पहले ही एंट्री दे दी, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको चार्ट पे जाके 23860 ये आपको चार्ट पे जाके मार्क कर लेना है। तो हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे 2025 के चार्ट पे और इसको लेंगे और
23,860 पे इसको मार्क कर देंगे। अब आप देखिए क्या होता है। जब कभी 23,860 के ऊपर कैंडल डेली कैंडल क्लोज करेगी, तब हम इसके अंदर बुलिश सिनारियो देखेंगे और हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड करने जाएंगे। तो ये 1 जनवरी था। 1 जनवरी को क्या हुआ, उसके नीचे ही कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। सेकंड डे को क्या हुआ, इसके ऊपर कैंडल चले गए। अब देखिए टारगेट कैसे दिखने, सबसे पहले तो वो दिखते 23,860 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो जो नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो आएगा 24,042 का, ठीक है। 24,042, तो 24,042 को मैं यहाँ पे एक बार मार्क करता हूँ। तो 24,042, 24,042 ये जो है ये हमारा पहला टारगेट बनेगा, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या है, 24,287। तो यहाँ पे इसको भी हम मार्क करेंगे 24,287 को, 24,287, ठीक है। अब इसको मार्क कर दिया। अब थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, कैंडल 2 जनवरी को इसके ऊपर क्लोज हुई, ठीक है। बट इसका क्लोजिंग कहाँ पे था, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर ये 24,287 के ऊपर क्लोज करती तो नेक्स्ट ये आता। फिर क्लोज कहाँ पे किया, इसने क्लोज किया 24,188 पे, ठीक है। 24,188 पे इसने क्लोज किया। तो अगर यहाँ पे क्लोज कर रही है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो एकदम इसके पास में ही है, तो यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। वो आपको मैं आगे भी बताऊंगा वो चीज़ को, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ये जो हमारा लेवल था 23,860, इसमें हमारा स्टॉप लॉस जो बनता था, ये स्टॉप लॉस यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुई। तो ये जो फर्स्ट वाला जो लेवल है 23,675, ये हमारा जो है ये स्टॉप लॉस होगा। अगर हम लोग 23,860 के ऊपर क्लोज करता है तो ये स्टॉप लॉस लगा के हम लोग ट्रेड में बैठेंगे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। 23,675 का हम लोग ट्रेड में से एग्जिट नहीं लेंगे। तो मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ एक बार, 23,675, 23,675, और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आएगा। ये मैंने कलर इसका चेंज कर दिया। और अब आप देखिए क्या होता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर लेवल पे तो गया नहीं है, इस जगह पे गया बट टारगेट के पास में ही था, ठीक है। जो R2 आ रहा था ये वाला 24,287 का, उसके एकदम बाजू में ही था। तो हम लोगों ने वहाँ पे रिस्क लिया नहीं। और अब देखिए यहाँ से वापस से सेलिंग आई इसके अंदर, स्टॉक निफ्टी इंडेक्स जो है वो नीचे आ गई। और नीचे आके वो कहाँ तक गई, अब नीचे के लेवल्स भी देख लीजिए, ये तो सारे पॉजिटिव लेवल आपको दिखा रहा है, ठीक है ना। इसके हिसाब से 34,140 तक जाने का जगह था। लेकिन अब हमें नेगेटिव लेवल देखे थे, तो नेगेटिव लेवल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सपोर्ट लेवल है निकालने। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसके आगे सिंपल आपको माइनस का साइन दबा देना है, यहाँ पे माइनस का साइन करके और एंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है सारे सपोर्ट के लेवल आ जाएंगे। अब सेम जैसे हम लोग बुलिश साइड में ट्रेड करते थे उसी तरीके से हम लोग बेरिश साइड में करना है। तो हमारा जो एंट्री रहेगा 23,430 के नीचे रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये हमारे सारे टारगेट्स रहेंगे। तो 23,430 के नीचे, तो ये 23,430 यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री हो रहा था। यहाँ पे मैं आपको भी दिखा देता हूँ, 23,430, इसको हम लोग ब्लू कलर से करेंगे। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, बहुत इजी है। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसके लिए आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ये बहुत इजी है। तो जो हमारा लेवल था 23,430, ये हमने मार्क कर दिया। अब आप देखिए जैसे ही इसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया, इसका क्लोजिंग आप देखेंगे तो इस वाले कैंडल का क्लोज देखेंगे तो वो था 2343 1.50। तो ये तो कैंडल थी नहीं क्योंकि इसके नीचे इसने अभी तक क्लोज नहीं किया, क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ तो हम लोग सेल में एंट्री यहाँ भी ले सकते हैं, बट 350 पॉइंट का गैप डाउन था, तो थोड़ा सा वेट करेंगे कि वेट करके वापस से वो इस लेवल तक आए, रिट्रेस करें, और फिर हम लोग इसके अंदर जो है एंट्री लेंगे। तो देखिए नीचे के क्या क्या लेवल्स थे हमारे पास में। 23,430 के नीचे था 23,247, 23,000, 22,796 था। तो ये जो लो बनाया है यहाँ पे, इसका जो लो था
वो था 22,787। तो देखेंगे 22,787, तो यहाँ पे देखिए 22,696। अब 787 कहाँ पे आ रहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 22,788, ये देखिए यहाँ पे इस साइड में एक जो मेज इस 22,696 के ऊपर जो मेजर था वो था 22,543, और इस पे जो मेजर था यहाँ पे था 22,849, बट ये 22,788, और इसने जो लो बनाया 22,787, एक पॉइंट से रह गया। और इसी साइकिल में, यानी ये सारे साइकिल से फर्स्ट साइकिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 साइकिल है। और हर साइकिल आपकी जो कंप्लीट होती है वो 360 पे होती है। जैसे एक 360 डिग्री का जो सर्कल होता है उस हिसाब से ये 360 डिग्री पे घूमता है प्राइस। लेकिन इसने क्या किया, यह यहाँ पे आके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो छठा नंबर का साइकिल था, 6 नंबर के साइकिल में आके ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसको अगर और ऊपर जाना था, सेवेंथ साइकिल में जाना था, एट्थ में जाना था, नाइन्थ में जाना था, तो इस लेवल के ऊपर इसे क्लोज करना पड़ता था 22,696 के ऊपर। बट इसका क्लोजिंग देखेंगे तो वो था 22,829। ठीक है, इसके ये जो लेवल है इसके नीचे ऊपर क्लोज करता था तो ये शायद से ऊपर के और बढ़ते जाता था, बट इसकी क्लोजिंग वो जिस हिसाब से हमें चाहिए थी उस हिसाब से नहीं आई। ठीक है, अब देखिए क्लोजिंग तो यहाँ पे हुई 22,696 है, और इसकी जो क्लोजिंग है वो देखिए मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 22,696, इसके ऊपर हमें, यानी इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए थी। इस लेवल के नीचे अगर ये क्लोज करता था, 22,696 के नीचे क्लोज करता था, तो फिर ये हो सकता था कि ये आगे और नीचे के साइड में बढ़ता था। बट इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 22,829 पे। जब यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हो गई तो फिर इसने ऊपर चलना स्टार्ट किया। और आप अगर देखेंगे तो ये जो हमको शीट ने पहले बताया था, जो पॉजिटिव वैल्यू में बताई थी, यहाँ पे मैं माइनस के साइन को निकाल के फिर से एंटर मारता हूँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि 23,860 पे हमारा जो बाई जोन था, जो मैंने ब्लैक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है, तो कितनी बार इसने वहाँ पर कोशिश की इसको क्रॉस करने की, बट नहीं कर पाया। और फाइनली इसने, अगर आप इसका अगर लो प्राइस, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार लो प्राइस इसने जो बनाया है, और हमारी शीट के हिसाब से वो लो प्राइस कौन से साइकिल पे जाके ख़त्म हुआ था वो भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो इसका लो बना था, यहाँ पे बना था 7 अप्रैल को 21,743। ठीक है, और 21,743, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2190, 21,743 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए 21,717, ये इसी साइकिल में, यानी इस जगह पे जाके इसने अपनी साइकिल को ख़त्म किया। तो कौन सी साइकिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एट्थ साइकिल में जाके ये ख़त्म हो गया। अब अगर इसे और आगे बढ़ना था, यानी इसे और नीचे जाना था, तो 21,900 के नीचे क्लोज करना पड़ता था। बट इसकी क्लोजिंग आप देखेंगे तो वो आ गए थे 22,161 की। तो इसके लिए इसका अब नीचे जाना इम्पॉसिबल था, तो वापस हम पॉजिटिव वैल्यू में आके इसको करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारी शीट्स काम करती है। एक तो स्टॉक के और एग्जांपल लेंगे, उसके पहले हम लोग टारगेट्स का देख लेते हैं एक बार, कि टारगेट्स ये कहाँ तक ऊपर में गया था, कौन से साइकिल में जाके इसने 2025 ना ख़त्म किया साइकिल। तो ये आ गया हम लोग टारगेट्स के साइड में। और आप देखेंगे 23,860 कब क्लोज हुआ था, इस दिन को क्लोज हुआ था 21 अप्रैल को। इसकी क्लोजिंग थी 24,125, जो 23,860 के ऊपर था। ठीक है, अब देखेंगे ये इसके भी ऊपर था 24,042, यानी फोर्थ साइकिल के भी ऊपर इसने क्लोज करा था। तो फोर्थ साइकिल के ऊपर जैसे क्लोज करा था, हमारा स्टॉप लॉस अब रहेगा पूरे साल के लिए ये 23,675 का। तो मैं इसे यहाँ पे मार्क कर दूंगा एक बार 23,675 को। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक अब हम पुलिस साइड में रहेंगे, और ऊपर के जो हमारे टारगेट्स है उनका हम
वेट करेंगे। तो ये 2026 यहाँ से चालू हो गया, ये 2025 और 2025 में देखेंगे तो हाई बना था अराउंड 1 दिसंबर को, और वो जो हाई था 26325। ठीक है, तो 26325, 26429 और टू, ये देखिए इसी साइकिल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो था 26325, तो आप यहाँ पे देखेंगे 26325, तो इस साइकिल में इसने अपना क्लोज किया था। मैं इसे थोड़ा सा ड्रॉ भी कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो जाएगा इस साइकिल में। ठीक है, तो ये कौन सी साइकिल थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेंथ। टेंथ साइकिल में जाके इसने अपना साइकिल क्लोज किया था ईयर। अब देखिए जो हाई बनाया था वो क्या हाई बनाया था, इसने हाई बनाया था अपना 26325.80, जो आपको यहाँ पे ऊपर में दिखेगा 26325.80। ठीक है, अब आप देखिए ये जो साइकिल था 26325.80 कहाँ पे आ रहा है, इसी जगह पे आ रहा है 26325.80। तो 26325.80 ये यहाँ पे 306 और 337, ये दोनों के बीच में ही इसने सपोर्ट लेके अपना खत्म किया। अब अगर ये 26429 इसके ऊपर अगर क्रॉस करता था तो ये शायद 11th साइकिल में भी जाता था, 12th में भी जाता था। ठीक है, 13 14 15 ये आगे बढ़ते जाता था, बट इसके ऊपर इसे क्लोज देना जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा डेली कैंडल क्लोज होनी इंपॉर्टेंट है, नहीं हो पाई तो उसी ईयर का जो साइकिल था वहीं पे उसका खत्म हो चुका। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। कुछ हम लोग स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे। जैसे एक स्टॉक मुझे किसी ने, हमारे एक है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था बीएससी का, तो बीएससी का हम लोग उनके लिए एक बार एनालिसिस करते हैं कि बीएससी, उन्होंने मुझे 2024 का बोला था। तो अजीत जी ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ 2024 का। तो 2024 का करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हम 2023 का जो 31 दिसंबर जो ईयर का जो लास्ट डेट था उसको हम मार्क करेंगे सबसे पहला। तो ये जो था ये हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे वर्टिकल लाइन 2023। ठीक है, तो ये 29 दिसंबर को था और ये 21 जैन 2024। और दूसरा हम मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन अपना, वो होगा 2025 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2025, सॉरी 2024 करना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें 2024 का डेटा लेना है। तो हम आएंगे यहाँ पे और 1 जनवरी 2024 मार्क करेंगे यहाँ पे। तो ये तो हो गई 2024, 2024 यानी ये 29 दिसंबर, और ये आपका आ गया 21 जनवरी। अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे जो डेट है वो हमारी आ रही है अराउंड 28। तो हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम जाएंगे और मार्क करेंगे हम लोग 22 का। ठीक है ना, 31 दिसंबर 2022। तो ये हम आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आके हम लोग मार्क करेंगे यहाँ पे 30 दिसंबर 2022। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि ये जो है, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँगा। अजीत जी का ये था, मुझे 2024 का बीएससी का स्टडी चाहिए। ठीक है, तो मैं बीएससी का इनके लिए एनालिसिस करूँगा। तो ये आप देखेंगे फर्स्ट ये एक्सपायर हुआ था 30 दिसंबर 2022, यानी साल खत्म हुआ था। तो अगर हमें 2024 का अगर हमें स्टडी करना है तो उसके लिए हमें डेटा लेना पड़ेगा 2023 का। जब 2023 का 52 वीक का हाई लो का डेटा हम लेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी प्राइस प्रोजेक्शन जो हमारे पास में आएगा वो आएगा 2024 का। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इस शीट पे आएंगे और जो लो प्राइस था बीएससी लिमिटेड का, जो लो प्राइस था वो हमें चाहिए। तो जो लोवेस्ट लो लगा था बीएससी में 2023 में, वो लगा था 28 मार्च को।
तो 28 मार्च को जो लो प्राइस था उसके पहले तो ये ऊपर ही था, ठीक है, सबसे नीचे प्राइस यही है, तो इसका जो लो प्राइस था 135.40, तो हम इसको यहाँ पे इनपुट करेंगे 135.40, ये लगा था 28 मार्च 2023 को। तो 28 मार्च 2023 ये तो हो गया। अब हमें दूसरा प्राइस चाहिए, जो हाई प्राइस चाहिए। तो हाई प्राइस कहाँ पे लगा था, तो ये हाई प्राइस लगा था यहाँ पे। यहाँ से तो फिर 2024 चालू गया, जो हम हमारा स्टडी है, स्टडी ईयर है वो, बट जो हाई लगा था वो यहाँ पे लगा था 4 दिसंबर को, और वो हाई लगा था 865 का। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे 865, और डेट हम इनपुट करेंगे 4 दिसंबर 2023, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि जो लो और हाई, और ये जो ये लो और हाई के बीच में कितने दिन का डिफरेंस था, तो जैसे कि मैंने आपको कहा ये कैलेंडर डेज लेता है, तो ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कि 28 मार्च से लेके 4 दिसंबर इनके बीच में कितने कैलेंडर डेज है, उसमें सैटरडे संडे आपके सारे काउंट हो जाएंगे। तो 251 डेज थे। अब 251 डेज का जो स्क्वायर रूट था यहाँ पे आ गया। लो प्राइस जो था ये वाला, इसका यहाँ पे सॉरी, जो लो प्राइस था उसका यहाँ, ये 135.40 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया, और जो हाई प्राइस था उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे आ गया। अब इनका डिग्री निकालना पड़ेगा हमें। तो डिग्री निकालने के लिए ये जो येलो वाले हैं, ये सारे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिग्रीज के है। तो डिग्री पे आके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जब, तो 146 जो हमने लास्ट निफ्टी के स्टडी में चेंज किया था, तो 146 की जगह पे यहाँ पे हम लोग 11.63 है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे इसको 12। तो जब इसको 12 करेंगे तो एग्जैक्ट हमें पता चलेगा कि लो जिस दिन लगा उस दिन प्राइस कौन से डिग्री पे था। तो हमें पता चल गया 244.63 डिग्री पे प्राइस, ये लो प्राइस लगा, तब भाव उस डिग्री के आजू बाजू में था 29.40, यानी इसको हम लोग कर देंगे 30। तो हमारे पास में प्राइस का उस दिन का, उस डेट का डिग्री आ जाएगा कि इस डिग्री पे प्राइस उस दिन चल रहा था 30। और ये जो टाइम है 285, ये तो हमारा 16 डिग्री है 15.84। ये कभी चेंज होता है कभी चेंज नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेगा। जिस दिन छोटा सा बहुत कम दिन होंगे तो उस दिन हो सकता है यहाँ पे 12 आ जाए, 11 आ जाए, 10 आ जाए, तो वो हिसाब से आपको 16 के जगह पे जो भी यहाँ पे डिग्री होगी वो आपको सेट करके दोनों जगह पे, दो जगह पे आपको चेंज करनी पड़ेगी स्क्वायर रूट की वैल्यू को, ठीक है। तो ये सारा डेटा इनपुट करने के बाद में जब हम नीचे आएंगे तो हमें 2024 का पूरा पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो गया कि 2024 यानी ये 2025 इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा, आप 2024 पकड़ के चलिए, क्योंकि ये मैं जैसे जैसे साल का अपना स्टडी करता हूँ वैसे वैसे इसको मैं चेंज करते जाता हूँ, ठीक है। तो 2024 में इसे हमें हमने शीट में जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में दो लेवल्स आए। पहला लेवल जो आया वो आया हमारे पास में, जो लोवेस्ट एक्सपेक्टेड लो जो है वो हो सकता था कि 139, ये एक्सपेक्टेड है, ये श्योर शॉट नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है। श्योर शॉट ये लेवल है कि इसके ऊपर है तो बुलिश है, इसके नीचे है 889 के नीचे है तो बेरिश है, ठीक है। बुलिश है तो ये सारे लेवल्स ओपन होंगे, अगर इसके नीचे है तो ये सारे लेवल्स इसके ओपन रहेंगे। बट ये जो दो लेवल है ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट हम लोग चेक करेंगे कि 889 के ऊपर क्या ये स्टॉक 2024 में गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही 2024 में हम लोग आएंगे तो आपको एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है 889 के लेवल के ऊपर। क्यों 889? क्योंकि 889 के ऊपर ये स्टॉक बुलिश टेरिटरी में जाएगा, जब तक ये उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये नीचे ही रहेगा। तो अब देखिए इसमें ट्रेड डिसीजन कैसे लेने हैं वो फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब आप क्लास करेंगे। बट अब देखिए ये तब तक ये इसके नीचे ही था 889 के नीचे, ठीक है। अब 889 के नीचे है तो कोई इसका लॉजिक बनता नहीं है कि हम लोग इसके अंदर बुलिश ट्रेड में जाए, ठीक है। अब ये शीट है, ये शीट आपको ट्रेडिंग लेवल्स देगी, ठीक है, कहाँ पे आपको शॉर्ट करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। बट इस शीट में अभी बाद में हम आएंगे तो इसको देख लेते हैं। तो इसने तो हमें बोल दिया 889 के ऊपर आप जाएंगे तो बुलिश हो जाना, आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा 889 के ऊपर क्लोज करेगा तो 981, 981 के ऊपर क्लोज करेगा डेली कैंडल तो 1077, फिर 1178,
1283, 1393, ये सारे लेवल्स आएंगे। अब सपोर्ट साइड अगर हम देखें तो इसने जो सपोर्ट अपना एक बेस जो बनाया था वो तकरीबन यहाँ पे एक इसने लो लगाया था, वो लो लगा था इसका 663, और जो एक यहाँ पे लो लगा था 647। तो हम लोग यहाँ पे शीट में देखेंगे कि वहाँ पे कोई सपोर्ट था क्या, सिक्स सॉरी 647, ठीक है, और ये 665। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, देखिए 641, ठीक है। तो इसी रेंज में इसका कोई ना कोई एक जो था वो 641, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लेवल जैसे मार्क कर देते 641 पे, इसको एक अच्छा खासा उस जगह पे सपोर्ट था, ठीक है। तो 641 के नीचे अगर ये जाता था तो और ये थोड़ा बेरिश हो सकता था, बट ये गया नहीं। देखिए यहीं से इसमें रिवर्सल आ गया। अब रिवर्सल आके इसने क्या किया फ्रेंड्स, रिवर्सल आके ये यहाँ तक गया, यहाँ से रिवर्सल आया 647, जब इसका ब्रेक नहीं हुआ, ये वाला लेवल 641 का ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये ब्रेक नहीं होता तो वापस से ये 719, 802, है ना, 889, ये सारे लेवल्स ये लाता था। तो देखिए यहीं से रिवर्स हुआ और ये वापस से आके 889। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इस जगह पे अजीत जी डेट था, ये आप आपके चार्ट से कंफर्म करेगा इसको, 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 को जो BSE लिमिटेड का जो स्टॉक था उसका क्लोजिंग प्राइस जो था कैश में वो था 903। हमें क्या चाहिए था 889। 889 के ऊपर डेली, ये डेली का चार्ट में दिख रहा हूँ, तो डेली का चार्ट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ 903 पे, तो हम 903 पे बुलिश बाय जोन में आ गए। अब हम यहाँ से बाय करेंगे या बाय कर सकते, ठीक है। अब बाय तो कर लिया आपने, यहाँ पे आपके टारगेट्स क्या है, तो आप जब टारगेट्स पे आएंगे तो टारगेट्स आपके सामने ये है 981, 1077, है ना। तो अब हम लोग थोड़े से लेवल्स पे मार्क करते हैं। तो ये आ गया आपका 981 का, मैं लेवल मार्क करूंगा सबसे पहला 981। ये देखिए, ये आपके सामने ही है, क्यों 981 पे जाके ये रुका, जब यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ से यहाँ तक पे इसने कितना मूव दिया, हमने यहाँ पे इसको बाय किया था, और जो हमारा पहला टारगेट जो आ रहा था वो पहला टारगेट अराउंड अराउंड हमारा था 8.5% का, ठीक है। 8.5% का हमारा पहला मूव था, जो 3 ट्रेडिंग सेशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 ट्रेडिंग सेशन में से 8.5% का मूव दे दिया। बट फिर आप देखिए ये यहीं पे आके क्यों अटका, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है ना। और दूसरे दिन क्या हुआ, देखिए इस दिन क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को आप देखेंगे 12% का मूव आया। तो 12% का मूव आया तो 1077, 1178, तो इसका जो हाई बना था वो बना था, हमें चाहिए था 1077 जो हमारा दूसरा टारगेट था। तो अब यहाँ पे इसको मार्क करेंगे 1077, तो 1077। अब आप देखिए क्यों इसी जगह पे जाके दूसरे दिन इसके ऊपर क्लोज तो हुआ नहीं, इसी जगह पे जाके, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है ये सारे रैंडमली जो हम लोग ड्रॉ करते हैं चार्ट पे वो वाले नहीं है। आप जब इस चीज़ को सीखेंगे समझेंगे, जब आप उसको यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो सारी स्टडीज़ है ये आपको ना तो यूट्यूब पे मिलेगी ना आपको कहीं गूगल पे मिलेगी, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाया हुआ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहीं से वापस से रिवर्सल आया। अगर 1077 के ऊपर क्लोज करता था तो 1178 आता था, 1283 आता था, 1393 आता था, बट ये यहीं से रिजेक्शन आ गया। अब यहीं से रिजेक्शन आया तो जो सपोर्ट बनेगा सबसे पहला अब नीचे जाएगा, 981 आएगा। तो देखते ये कहाँ पे आया, ये 981 सीधा ब्रेक डाउन, और ये आ गया यहाँ पे जो हमारा 889, ये 889। अब आप ये 889 पे इसने कितना ये टाइम पास किया इस जगह पे। अब जो इसका जोन जो था 989 के, 889 के ऊपर जो था 981, ठीक है। तो 889 पे अगर हम लोग इसको इसके नीचे शॉर्ट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 981 का। तो 889, ये मैं यहाँ से ये लेवल निकाल देता हूँ जो इसने सेकंड टारगेट अपना अचीव किया, इसको निकाल देता हूँ। 889 के नीचे जाएगा जिस दिन यहाँ पे गया, तो जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा इस जगह पे हमने सेल किया
तो हमारे जो टारगेट्स है नीचे के साइड में सारे टारगेट्स ये ओपन रहेंगे। तो और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 981 के ऊपर रहेगा। तो आप देखेंगे कि इसने लो कहाँ तक बनाया। अब प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब तक कैंडल किसी एक लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेगी तो फिर आपको थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस हो जाना है। तो आप देखिए ये सारे लेवल्स ब्रेक करते करते इसने इस ब्रेक नहीं किया और इसने लो जो बनाया था अपना, ये लो बनाया था 23 जुलाई को, जो था 7 का। तो आप देखिए इसी जगह पे 719 और 705 का हमने लो बनाया था। बट 719 के नीचे क्लोज किया था क्या चार्ट पे, इसका क्लोजिंग था 742, यानी 719 के ऊपर क्लोज हुआ है, नीचे नहीं क्लोज हुआ। अगर नीचे क्लोज करता था तो 640, 567, 497 ये सारे लेवल्स इसके इंटैक्ट होके ओपन होते रहते थे वन बाय वन करके। बट ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, वापिस से इसके अंदर बुलिश टेरिटरी आई। और फिर एक दिन 16 सितंबर 2024 को 18%। अब ये जो मूव आते हैं ये भी हम लोग चेक करते हैं कि ये मूव क्या हम लोग पकड़ सकते थे क्या। तो इसके लिए हम लोग ये शीट यूज करते हैं। तो ऐसे ऐसे वाइल्ड मूव आते हैं वो उस शीट में हम पकड़ सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक आध एग्जाम्पल हम लोग लेंगे उसका भी। तो ये 16 सितंबर को जैसे इसके ऊपर क्लोज हुआ तो जो हमारा ये तो 981 के ऊपर ही सीधा क्लोज हो गया है ना। तो अब इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो क्या था, तो क्लोजिंग प्राइस था इसका 114395। तो यहाँ पे देखेंगे 1178, ठीक है 1178। और इसकी जो क्लोजिंग थी वो थी 1144, और जो यहाँ पे था 1178। बट ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये पुलिस जोन में ही रहेगा। तो अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा 2024 में। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं इस पर वर्टिकल लाइन 2025 का कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पे। ये 2024 में अगर इसका हाई आप देखेंगे तो हाई प्राइस यहाँ पे गया था इसका। ये सारे आप लेवल्स मार्क करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसका हाई गया था 1946। 1946 कहाँ पे आ रहा था, इसी जगह पे आ रहा था। ये देखिए 1878 और 2011, इन दोनों के बीच में 1946 तक ये गया। और 1946 के ऊपर ये क्लोज नहीं कर पाया, फिर वहाँ से वापस से वो नीचे आना स्टार्ट हो गया। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता था 2011 के ऊपर तो ये यहाँ तक जाता था 2148 और 2289 भी ये कंप्लीट करता था। बट ये नहीं कर पाया और फिर वहीं से वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, ये तो हो गया। अब एक बार हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा था। अगर उस शीट को तो हमने देख लिया जो कैलेंडर डेज के हिसाब से, ये वाली जो शीट है ये ट्रेडिंग डेज के हिसाब से। तो ट्रेडिंग डेज के हिसाब से भी हम लोग चेक करेंगे कि ट्रेडिंग डेज के हिसाब से इसने तो मैं बोला था 889 के ऊपर ये बुलिश मोड में जाएगा। बट उसमें देखते हैं कि ट्रेडिंग डेज के हिसाब से क्या इसने 889 दिया था उस शीट ने, या उसके पहले एंट्री दी थी या बाद में दी थी, वो हम लोग चेक करेंगे। तो जो हाई प्राइस 865, तो हम लोग इसमें इनपुट करेंगे हाई 865। जो लो प्राइस था 135.40, 135.40 आपको सिर्फ प्राइस इनपुट करनी है, बाकी शीट ऑटोमेटिकली खुद से ही सारा कुछ कैलकुलेट करेगी। जो क्लोज प्राइस थी, अब इसमें हमको क्लोज प्राइस भी चाहिए। तो 31 दिसंबर का क्लोज प्राइस था 1775.15, तो वो भी हमें इनपुट करना पड़ेगा 1775.15। ठीक है, ये क्लोज प्राइस थी। अब हाई एंड लो के बीच में जो डिफरेंस था वो था 729.60 रुपीज़ का। अब डेज कितने थे इसमें, इस शीट में हम लोगों ने लिए थे कैलेंडर डेज, इस शीट में हम लोग लेंगे ट्रेडिंग डेज। तो जो ट्रेडिंग डेज बने थे वो हम लोग यहाँ पे आएंगे, और अब मैं इनको यहाँ से लाइंस को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि हाई एंड लो के बीच में तो जो लो लगा था वो लगा था 19 मार्च, जो यहाँ पे आप देख सकेंगे, सॉरी 28 मार्च। कुछ
शायद से यहाँ पे 19 मार्च था। हाँ, ये लो यहाँ पे लगा था 19 मार्च को। और ये जो हाई लगा है, ये लगा है, ओके ओके, ये 24 का है। ठीक है ठीक है, ये 24 का हम लोग यहाँ पे देख रहे थे ना। नहीं, कैलकुलेशन ओके है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे जो इसका हाई प्राइस था 865 का, वो हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया 865। जो लो प्राइस था वो यहाँ पे था। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करूँगा तो आपको थोड़ा सा क्लियर ये दिखेगा। जो लो प्राइस था वो लगा था यहाँ पे 28 मार्च को 135.40। तो 135.40 ये आ गया यहाँ पे। अब ट्रेडिंग डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि हमें टूल जो हम यूज़ करते हैं डेट रेंज का, वो हमें लेना पड़ेगा यहाँ से। और 28 मार्च से हमको स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये रहा 28 मार्च पे क्लिक करके हम लोग 4 दिसंबर तक जाएंगे। जो उसका 52 वीक का हाई था वो लगा था यहाँ पे। तो अब देखिए 251 डेज जो है, जो इस शीट में आए थे वो तो कैलेंडर डेज थे, बट इसमें हमें ट्रेडिंग डेज चाहिए, तो ट्रेडिंग डेज आए 168। तो हम लोग यहाँ पे 168 डेज है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। अब हमें क्या करना है, ये सीड प्राइस है, ये यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो चलेगा, मैंने ऑप्शन दिया हुआ है, बट इसका कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। सीड प्राइस हमें डालनी है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है ना। बट फॉर रेफरेंस हम लोग एक बार इस शीट को, सीड प्राइस को यहाँ पे डालेंगे। तो सीड प्राइस क्या है, जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1775.15, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्राइस डालेंगे 1775.15, ये हमने डाल दिया। और जो स्टेप वैल्यू है उसमें हम लोग डालेंगे ये पूरा वैल्यू। अब मैं आपको इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। 4.34285714 और एंटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब शीट क्या करेगी। अ, अच्छा हाँ, कि ये मैंने क्लोजिंग वहाँ का लिया था ना। क्लोजिंग हमको यहाँ 2023 का लेना है। तो क्लोजिंग जो था हमारा 29 दिसंबर, 29 दिसंबर को जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 740.40 की। तो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 740.40, साल का आखिरी दिन। 2024 का स्टडी है, तो यहाँ पे हमें 2023 का क्लोजिंग प्राइस ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये सारे लेवल जो है हमारे पास में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 740.40, ठीक है। और यहाँ पर भी 740.40, ये तो हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे और देखेंगे। तो देखिए वहाँ पे वो जो ये शीट है ये हमें एंट्री थी एज पर कैलेंडर डेज 889 के ऊपर बुलिश बता रहा था। एज पर कैलेंडर डेज हम लोग ट्रेडिंग डेज जाएंगे तो ट्रेडिंग डेज के हिसाब से शीट ने बोल रहा है हमें कि 771 के ऊपर आपको बुलिश व्यू रखना है इन 2024 कवर करेगा ये। तो अब लोग हम लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे 771 का। देखते हैं कि ये कहाँ तक ये गया है। तो 771 ड्रॉ करा हमने और ओके। अब आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा पिक्चर थोड़ा क्लियर होगा यहाँ पे। ये आपका स्टार्ट हो रहा था 1 जनवरी 2024। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बैक ले जाते हैं यहाँ पे। क्यों, आप थोड़ा सा सोचिए इस बात को। इस जगह पे ऐसा था, किसी को पता था क्या कि इस जगह पे ऐसा क्या है कि प्राइस यहाँ पे इतना सर्वाइव कर रहा है क्रॉस करने के लिए। क्या ऐसी यहाँ पे लेवल थी। यहाँ पे ये जो लेवल था ये 7 का कोई आम लेवल है। डब्ल्यू डी गेन का जो है ये सारे डिग्री से निकलते लेवल, ये रैंडम लेवल नहीं होते, डिग्री से निकलते हैं। इसलिए ये लेवल जो है वो बहुत वर्क करते हैं। 771 के ऊपर जाता था तो हम लोग बुलिश जोन में जाते थे, बट ये 771 क्रॉस नहीं कर पा रहा था। हमें चार्ट पे हमें मिल रहा था तो ऐसा दिख रहा है तो हमको शॉर्ट साइड जाना है। अब शॉर्ट साइड के लेवल पे ये तो पॉजिटिव लेवल दिखा रहा है,
तो हमें नेगेटिव लेवल्स चाहिए कि शॉर्ट में नीचे में क्या क्या सपोर्ट है, कहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा, आगे माइनस का साइन प्रेस करके आपको एंटर दबा देना है। तो 771 का तो एक हमारे पास में लेवल था ही कि 771 के नीचे हमें शॉर्ट जाना ही है। ठीक है, इसने बोला 710, तो 7 ड्रॉ करेंगे। बुलिश तो होने वाला है ये 771 के ऊपर, लेकिन बेरिश जो होगा वो 710 के नीचे बेरिश होगा ये। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 710, 710। अब इसको आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप ले सकते हैं कि अगर इसके ऊपर क्लोज करेगा, प्राइस अगर इसके पास में इसके ऊपर क्लोज करेगा तो बुलिश जाऊंगा। जब तक इसके नीचे है और इसके आजू बाजू में है और रिजेक्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूंगा डेली कैंडल क्लोजिंग का, और मेरे टारगेट्स वो नीचे के साइड में रहेंगे। तो देखिए 710, 720, 683, 649, 605, ये सारे लेवल्स रहेंगे। आप देखिए लो इसने जो बनाया था अपना 660 का, तो 660 आपका यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 650 था, तो ये आपका आ गया यहाँ पे इस जगह पे, यानी फिफ्थ साइकिल में आके ये अपना जो था इसने क्लोज किया फिफ्थ साइकिल में आके। बट इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, 660 के नीचे क्लोज नहीं हुआ ये, है ना। हमें तो चाहिए था 650 के नीचे क्लोज करे तो ये और नीचे जाता था। बट इसकी जो क्लोजिंग आई वो क्लोजिंग आ चुकी थी 704 की। ठीक है ना, 704 की क्लोजिंग आ चुकी थी। तो फिर इस अंदर नीचे जाने के चांसेस कम थे। और आप देखेंगे जैसे ही इस जगह पे 31 जनवरी 2024 को अजीत जी ये क्लोज हुआ था 774.55 पे, हमारा लेवल था 771 के ऊपर बुलिश टेरिटरी। तो बुलिश टेरिटरी में जाने के बाद में मैं यहाँ पे बुलिश साइड के सिग्नल्स ओपन करूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि ये 771 के ऊपर कहाँ तक जा सकता था। तो जो पहला हमारा टारगेट आता था 797, दूसरा आता था 831.60। तो अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर भी एंट्री लेते थे तो ये गया था 866, तो 875। ठीक है, 875 मैं यहाँ पे करूँगा 866, जो इसका हाई प्राइस बना था 866 का, 866.30, तो 866.30। तो आप अजीत जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 866.30, और यहाँ पर हम जब आएंगे 771 के ऊपर पुलिस था तो 866 तक गया। तो आप देखिए इसी लेवल पे 1 2 3 4 5 6 सिक्स साइकिल में जाके 866.34, और इसने जो हाई बनाया 866.30 पैसा इसने अपना हाई बनाया। बट अगर इसको और बुलिश होना था तो 875 के ऊपर इसको क्लोज होना पड़ता था, बट ये क्लोज नहीं कर पाया, 866.30 तक गया और वहीं से ये वापस से नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब इसके हिसाब से जो हाई लेवल था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने बताया था 2289.94, यानी 2290, और इसके हिसाब से देखेंगे तो 2230 आ रहा था। अब जो हाई बना वो हाई कहाँ तक बना था, हमने देखा था उसमें कि जो हाई बना था वो बना था, आप देखिए कितने लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। ऊपर ये गया, यहाँ पर गया, तो इसका जो लेवल था वो था 1088 का। तो 1088 कहाँ पर आ रहा था, यहीं पे होगा इस साइकिल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ साइकिल में 1088, ये देखिए 1087.82। और जो इसका हाई गया है वो गया है 1088.25, और जो हमारा लेवल था वो था इस जगह पे 1088 पॉइंट, ये रहा 87.82, यानी 20-30 पैसा से ये रह गया, नहीं तो 1092 जाता था। और इसके ऊपर अगर क्लोज करता था तो ये सारे लेवल्स ऊपर के और इस साइड के लेवल सारे ऊपर के ओपन होते थे, बट ये नहीं जा पाया। और आप देखेंगे कि इसने जो अपना हाई, अच्छा, यहाँ से रिवर्सल होने के बाद में अगर आप देखेंगे तो जो पहला जो हमारा टारगेट बनता था वहाँ तक आया था 866, फिर वापस से 771 पे, और नीचे में 710 पे इसने सपोर्ट लिया,
फिर वहीं से वापस से इसने चलना स्टार्ट किया और आप देखेंगे 2024 में जो था ये इसने अपना हाई लगाया था यहाँ पे 1946। तो 1946 कहाँ पे आ रहा था वो भी हम देखेंगे। तो ये आ रहा था अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16 17 17 नंबर की साइकिल में 17th नंबर की साइकिल में जो प्राइस था 1946, 17 नंबर की साइकिल में 1946 आ रहा है कहीं पे। तो ये देखिए ना 1944 1947 70 इन दोनों के बीच में यानी इस जगह पे जाके 17th साइकिल में एक्सपायर हो चुका कॉन्ट्रैक्ट और उसके ऊपर नहीं गया। उसके ऊपर नहीं गया तो वापस से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब ये तो हो गया 2025 स्टार्ट। तो 2025 तो हमने 2024 का हमें स्टडी लेना पड़ेगा। जब 2024 का स्टडी लेंगे तो ये में 2025 के हमें डेटास दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है जो कैलेंडर डेज के हिसाब से काउंटिंग करेगी और ये वाली ट्रेडिंग डेज के हिसाब से, और ये वाली जो है वो कैलेंडर डेज के हिसाब से अपने काउंटिंग करेगी। तो ये दो चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। अब डीप में इसको समझेंगे तो डीप में समझने के लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा। बट हम लोग एक ये भी देखते हैं ये जो मंथली रिवर्सल इंस्टीट्यूट है वो किस तरीके से काम करती है। ये एक ही वेबिनार के कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे अलग अलग है। मैं पहले भी आपको बता देता हूँ चार्जेस जो है वो भी सबके अलग अलग है। अगर पूरा कंबाइन आपको सीखना है जैसे इंट्राडे, मंथली रिवर्सल और वो ईयरली वाला साथ में पूरा करना है तो वो पैकेज भी मैं आपको बता दूंगा। आपको जो इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हम लोग जाएंगे अ, जैसे कि यहाँ पे 2025 ये जो था वो था 18% का मूव। ठीक है, तो ये वाला हमें देखना था ना कि क्या हम ये जो मूव्स आते हैं ये 10% का मूव, ये 18% का मूव ये पकड़ सकते थे क्या। तो ये ऐसा मत समझिएगा, आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उसका भी आपको करके दिखाऊंगा, कोई इश्यू नहीं है। बट अजीत जी ने बीएससी कहा था तो मैं बीएससी का ले लेता हूँ। तो अब मंथली हमको सितंबर का देखना है तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए अगस्त मंथ का। ठीक है, तो अगस्त मंथ का डेटा हम कैसे लेंगे, 1 अगस्त से लेके जो अगस्त मंथ का लास्ट डेट होगा उसके बीच में हाई एंड लो लेना पड़ेगा। तो ये 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई को हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर देंगे। और सितंबर 30 सेकेंड सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्योंकि सितंबर का करना है तो हमें अगस्त का डेटा लेना पड़ेगा। तो अगस्त का डेटा लेंगे तो उसमें अगस्त का डेटा में हमें सबसे पहले तो चाहिए हाई प्राइस लो प्राइस दोनों के डेट्स और दोनों के बीच में कैलेंडर डेज कितने हैं और ट्रेडिंग डेज कितने हैं। तो हाई प्राइस जो था वो हाई प्राइस यहाँ पर था इस जगह पे। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा करूँगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये जो था 31 जुलाई ये आ गया आपका 1 अगस्त और यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया और ये जो था हाई बना था ये तो आ गया था आपका 2 सितंबर। 1 सितंबर को शायद से सैटरडे संडे था, छुट्टी था और ये आ गया आपका 2 सितंबर। ठीक है, तो 31 एंड 1 सितंबर सैटरडे संडे और ये मंडे को आपका मार्केट ओपन हुआ था। तो 30 अगस्त को इसका जो हाई प्राइस था वो था 950 और डेट था 30 अगस्त 2024, प्राइस था 950। तो यहाँ पे हाई प्राइस हम लोग इनपुट करेंगे 950 और यहाँ पे डेट 38 अगस्त 2024। ठीक है, ये 2024 का हम लोग कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि अब मेरे को ये 12% वाला कैंडल आपको दिखाना था कि उस दिन क्या ये जो मूव आया था इसको हम पकड़ सकते थे, ये कोई डेट आ रही थी वहाँ पे हमारे पास में। तो और ये जो लो, ठीक है ना, जो सबसे लोएस्ट लो है मंथली लोएस्ट लो और मंथली हाईएस्ट हाई, ये दो वैल्यू हमें चाहिए और दोनों का डेट चाहिए। तो लोएस्ट जो लो था 6 अगस्त का था। ठीक है, और वो लगा था 768.70। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे 768.70। ठीक है, ये 768.70 और जो डेट था 6 अगस्त 2024, 6
अगस्त 2024। ये जब हमने दोनों डेटा इनपुट इसमें किए तो हमारे पास में ट्रेडिंग डेज एंड कैलेंडर डेज आए। ट्रेडिंग डेज एंड कैलेंडर डेज में क्या करेंगे हम लोग, जो लो प्राइस है वहां से हाई प्राइस पे जाएंगे। तो जो 17 बार्स यानी 17 ट्रेडिंग डेज है और 24 कैलेंडर डेज है, तो हमें यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा 17 ट्रेडिंग डेज और जो है 24 कैलेंडर डेज। तो यहाँ पे 24 और आपको एंटर मार देना है। अब शीट अपने आप ही सारे कैलकुलेशन करेगी। तो ये जो प्रोजेक्शन अपना करेगी ये अब ट्रेंड में होगा। तो जो हाई का डेट है यानी ये वाला डेट जहाँ पे हमने हाई डेट डाला, हाई प्राइस डाला है, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा, नीचे से ऊपर अगर गया है वो, तो अप ट्रेंड के हिसाब से वो हाईएस्ट जो डेट है, जो हाई का डेट है वहां से अपना प्रोजेक्शन करेगी। और अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है मंथली चार्ट पे, तो वो जो है लो का जो डेट होगा, यानी 6 अगस्त 2024 अगर लो में होता तो यहाँ पे आता था डाउन ट्रेंड और ये इस डेट से करता था अपना कैलकुलेशन। बट अभी के लिए ये अप ट्रेंड में था। क्यों अप ट्रेंड में था? क्योंकि आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, तो ये सीधी बात है कि ये अप ट्रेंड में था प्राइस। तो इसने क्या किया, बेस डेट अपना जो प्रोजेक्शन का था वो हाई से लिया। अब इतने सारे इसके अंदर फिल्टर्स हैं, ये आपके सामने सारे फिल्टर्स हैं। ये जो डेटा हमने इनपुट किया ये सारे फिल्टर से निकलेगा और सारे फिल्टर से निकलने के बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन 12 में आना हमको। जब सेक्शन 12 में हम लोग आएंगे तो सेक्शन 12 में हमको कुछ डेट्स मिलेगी, ठीक है, तो हमें वो देखनी है। तो सबसे पहली जो डेट आ रही थी हमारे पास में 31 अगस्त की आ रही थी। जो मैंने आपको कहा मेजर जो डेट रहती है, मेजर डेट पे ही हमको ज़्यादा फोकस अपना करना है, ठीक है। तो मेजर आ रही थी, एक आ रही थी हमारे पास में 31 अगस्त की। तो ये तो आपका 31 अगस्त तो कोई फ़ायदा था नहीं क्योंकि सैटरडे संडे था, मार्केट क्लोज था। तो अब हम जाएंगे दूसरी डेट पे। तो दूसरी जो डेट आ रही थी वो 5 सितंबर आ रही थी। तो हम लोग 5 सितंबर देखेंगे। अब इसमें देखिए एक चीज़ आप नोट करिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है +-2 डेज, यानी एक दो दिन पहले या एक दो दिन बाद में या उसी डेट को, ये 4-5 दिन का आपको विंडो लेके चलना पड़ेगा, लेकिन रिवर्सल उस जगह पे कुछ ना कुछ होगा। तो फर्स्ट डेट जो हमारे पास में था वो था 5 सितंबर। हम लोग आएंगे 5 सितंबर, ये रहा 5 सितंबर, ये मार्क कर देंगे हम लोग। अब देखिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, 5 सितंबर को अचानक से 5% ही अप हो गया, ठीक है, 5% अप हो गया। अब आएंगे दूसरे डेट पे जो आ रहा था 11 सितंबर। तो 11 सितंबर पे हम लोग आएंगे। तो ये रहा हमारा 11 सितंबर। अब आप देखिए 11 सितंबर और 5 सितंबर। 5 सितंबर को अप ट्रेंड में, आप इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज होने वाला है। और आप देखिए ये 2-4 दिन इसी रेंज में रहा क्योंकि डेट इसका नज़दीक था। और जैसे ही ये 2 दिन निकले, जैसे मैंने आपको +-1 to 2 डेज आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, जैसे ये 2 दिन गए और सीधा आपको यहाँ से ये रैली मिल गया। एक डेट और आ रहा था जो था मीडियम था, मीडियम हम लेंगे नहीं। अब ये मीडियम और ये मेजर कैसे डिसाइड होता है, इसमें बहुत सारे स्टडीज ज्वाइन होते हैं। जैसे टाइम प्रोजेक्शन होता है, प्राइस एंड टाइम होता है, 144 का टाइम स्क्वायर होता है। ये सारे जब चीज़ें मिलती है तो इसका स्कोर हो गया था 4 और इसका स्कोर हो गया था 6, इसका स्कोर हो गया था 5, ठीक है। तो 4 के ऊपर है तो मेजर गिना जाएगा, 4 के नीचे रहेगा तो वो मीडियम में आएगा, उससे नीचे रहेगा तो लो में आएगा, ठीक है। दूसरा डेट आ रहा था हमारे पास में 20 सितंबर, बट वो मीडियम में था। तो मीडियम जैसे मैंने आपको बताया मीडियम पे आपको कुछ नहीं करना है। 25 सितंबर एक आ रही थी डेट, उसमें मेजर था स्ट्रेंथ उसका, स्कोर जो था 5 का था, टाइम प्रोजेक्शन भी हो रहा था, टाइम साइकिल भी आ रही थी और 144 का टाइम स्क्वायर का जो प्रोजेक्शन हुआ था वो भी हुआ था। तो 25 सितंबर को हम लोग देखेंगे कि 25 सितंबर को कुछ हुआ था क्या स्टॉक में। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और 25 सितंबर को मार्क करेंगे। तो ये रहा 23rd, 24, 25। अब आप देखिए 25 सितंबर स्टॉक जो था 3 दिन में, 4 दिन में अगर आप देखें ये 25 सितंबर था। 2 दिन पहले इसने यहाँ पे टॉप लगा दिया, देखो स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में था, 2 दिन पहले इसने अपना लगा दिया अप ट्रेंड। और अगर आप देखेंगे 3 से 4 दिन के अंदर स्टॉक ने नीचे के साइड में कैसा रैली दिया,
अगर मैं इसके क्लोजिंग प्राइस से भी अगर काउंट करूँ यहाँ से, तो आप नीचे के साइड में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 9% का मूव इसने 3 से 4 दिन में दे दिया था। तो इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन करते हैं कि मंथली हाई मंथली लो उनके डेट्स और कैलेंडर डेज एंड ट्रेडिंग डेज, ये सारी चीज़ें जब हम लोग करेंगे तो हमें वो उसके लेवल सारे मिल जाते हैं। एक स्टॉक मैंने अभी मेरे ग्रुप में मैंने शेयर किया था, सन फार्मा किया था, उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि सन फार्मा में क्या हुआ था। तो सन फार्मा देखिए 1.42% माइनस है। अब सन फार्मा का टाइम साइकिल आ चुका था। अब कैसे टाइम साइकिल आया था, तो मैं आपको बताता हूँ टाइम साइकिल उसका कैसे आया था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये मार्च मंथ था, ठीक है। तो मार्च मंथ था, तो मुझे मार्च का अगर मुझे स्टडी करना है, तो मुझे जैसे अजीत जी, मैंने आपको अगर याद रहेगा, और संतोष आप और बाकी जितने भी हैं सबको आपको याद होगा, तो मैंने आप सबके साथ में ट्रेड शेयर किए थे, सन फार्मा एंड ओरो फार्मा, ठीक है ना। तो ये सन फार्मा था। सन फार्मा में क्या हुआ था कि मार्च मंथ था, तो मैंने फेब का लिया था डेटा। तो फेब का डेटा जब मैंने लिया था, तो ये फर्स्ट फेब था। फर्स्ट फेब को ही लो लगा था, ठीक है। सबसे नीचे लो जो था फर्स्ट वेब का था। तो शीट में हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे डालूंगा फर्स्ट वेब। ये रिसेंट एग्जांपल है, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो लो का जो वैल्यू था वो सन फार्मा का था 1590, जो लगा था फर्स्ट वेब को 1590, और लगा था फर्स्ट फेब को 2026, ठीक है। और हम यहाँ पर आ जाएंगे इस जगह पे, और जो हाई लगा था फेब में वो यहाँ पे लगा था 27 फेब, उसके बाद मैंने नीचे, तो 26 फेब को हाई लगा था। जो हाई का प्राइस था, सॉरी, 1792.20, एंड लगा था 26 फेब 1792.20। तो 1792.20, और ये लगा था 26 फेब 2026, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको हाई एंड लो के बीच के में कितने ट्रेडिंग एंड कैलेंडर डेज है वो आपको लेने हैं। तो फर्स्ट फेब से 26 फेब, 19 ट्रेडिंग डेज एंड 25 कैलेंडर डेज। तो 19 और 25 ये आपको ऐड करना है। ट्रेडिंग डेज है 19, और जो कैलेंडर डेज है वो है 25, ठीक है। अब आप देखिए स्टॉक अप ट्रेंड में था, नीचे से ऊपर गया है स्टॉक, ठीक है, इस यहाँ तक। तो वो अप ट्रेंड, वो यहाँ से प्रोजेक्शन करेगा अपने मार्च मंथ के डेट्स के लिए। तो सारे फिल्टर्स होने के बाद में ये ऑटोमेटिकली फिल्टर कर लेगा हर चीज़ को, और हम लोग आएंगे सेक्शन 12 में। तो हमारे पास में अब फेब्रुआरी तो देखना नहीं है मैं, क्योंकि हम लोग मार्च के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास में दो डेट्स आ रही थी मार्च में, एक आ रही थी 5 मार्च और एक आ रही थी 10 मार्च। तो 5 मार्च को हम लोग सबसे पहला मार्क करेंगे। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये 5 मार्च, ठीक है। 5 मार्च को देखेंगे तो इस जगह पे स्टॉक 2% अप, और ये ऊपर यहाँ तक गया। और जो दूसरा डेट आ रहा था वो आ रहा था हमारे पास में 10 मार्च का। तो हम लोग 10 मार्च पे आएंगे, तो ये आ गया आपका 10 मार्च। ये ये मैंने आई थिंक 10th या 11th को ही आपके साथ में ट्रेड भी शेयर किया था। अब सारे मैंने सारों को भेजा था, प्लीज़ एक बार फ्रेंड चेक करिएगा। 10 मार्च को यहाँ पे ये हुआ था। अब ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला, मैंने आपके साथ में रेजिस्टेंस भी आई थिंक शेयर किए थे, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि मैंने आपके साथ में रेजिस्टेंस भी शेयर किए थे। तो मैं होल्ड कीजिएगा, मैं एक बार चेक करता हूँ। और जी मैंने keep your eyes on these two stocks already time cycle running, if not close above that red line which is major degree resistance, then from here we see down move in both stocks, ठीक है। तो ये जो रेड लाइन थी ये मैंने आपको बताई थी कि ये रेड लाइन जो है ये मेजर इसका डिग्री का जो रेजिस्टेंस जोन है वो है। वो जोन कहाँ से आया था वो फिर मैं आपको आगे सिखाऊंगा जब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तब। बट आप यहाँ से देखिए इस जगह से इसने कैसा मूव लिया, डाउन मूव। और ऑलमोस्ट अगर मैं इसके क्लोजिंग प्राइस से भी देखूं, ये तो 10th था, ठीक है, ये 11th। तो अगर मैं 10th से भी काउंट करूं कि यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो भी अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये यहाँ तक 2% ये नीचे आ चुका, ठीक है। ऑप्शंस में अगर ये आपका यहाँ से भी नीचे आया है, तो ऑप्शंस में आपका अगर एक का डेल्टा भी है, तो आपका ऑप्शंस का वैल्यू सीधा 20 से 22 रुपीज़ तक वो ऑप्शन का वैल्यू
बढ़ जाएगा जब आपका स्टॉक इतना नीचे जाएगा। सेम चीज़ हुई थी औरो फार्मा में। अब आप देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें अब जो रिवर्सल डेट आ रही है वो आ रही है 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च जो है वो रिवर्सल डेट आ रही है, लेकिन वो मीडियम है तो मतलब नहीं है। दूसरी जो आ रही है वो आ रही है मेजर है, 4 के ऊपर यानी मेजर आ रही है। टाइम प्रोजेक्शन एंड 144 टाइम स्क्वायर वो आ रही है 23 मार्च को। तो हमें वो देखना होगा कि 23 मार्च को अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहेगा तो फिर हो सकता है वहाँ से इसके अंदर एक रिवर्सल अच्छा खासा हमें देखने मिले। सेम चीज़ हुई थी औरो फार्मा में भी। तो औरो फार्मा को हम जब चेक करेंगे, औरोबिंदो फार्मा को, तो ये भी मैंने आपके साथ में फ्रेंड शेयर किया था। तो इसमें भी आप देखेंगे तो इसी जगह पे आई थिंक इसका भी डेट आ रहा था 10th या 11th को। और अगर उसमें भी अगर आप देखें तो अभी तक स्टॉक ने जो अपना क्लोजिंग प्राइस से डाउन मूव देखे तो ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मंथली प्रोजेक्शन लेते हैं। और 90% ऑफ द टाइम ये होगा कि इसका जो रिवर्सल डेट आएगा वो डेट को रिवर्सल आएगा ही आएगा। ये 90% ऑफ द केस मैंने टाइम देखा है मैंने कि ये होता ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ये। अब आया हमारा जैसे ही इंट्राडे का शीट मैंने जो बताया था आपको कि इंट्राडे शीट भी है मेरे पास में, जिसके अंदर हम लोग ये इंडेक्स में आपको काम में आएगा। ये स्टॉक्स में इतना अच्छे से वर्क नहीं करेगा फ्रेंड, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ स्टॉक्स में इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये इंडेक्स में आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। किस तरीके से देगा, मैंने आज सुबह मेरे ग्रुप में ट्रेड एक शेयर किया था। जो मेरे साथ में ज्वाइन है उनको पता है, और जिनके पास में शीट का एक्सेस है उनको भी पता है। तो आलोक भाई अहमदाबाद से है, और हमारे ग्रुप में जब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। तो आलोक भाई भी अच्छा ट्रेड करते हैं और अहमदाबाद में ऑफिस में उनका काम चलता है। तो देखिए हमें इसमें क्या करना होता है ना कि हमें जो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्या मॉर्निंग का पहला कैंडल, जैसे मैंने आपको कल ये पोस्ट भेजी थी, तो क्या मॉर्निंग के पहले कैंडल को देख के कोई ये बता सकता है कि क्या रेजिस्टेंस बनेंगे, क्या स्टॉप लॉसेस बनेंगे, क्या इसके सपोर्ट बनेंगे? कोई बता सकता है। लेकिन जो ये शीट है ये आपको एक्यूरेट लेवल्स बताएगी। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में बहुत ही इजी और आसानी हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, जो पहला आज का जैसे ये 16 मार्च है, 9:15 का कैंडल, फर्स्ट कैंडल 5 मिनट के चार्ट पे आपको रहना है, निफ्टी स्पॉट का चार्ट है। आपको 5 मिनट के कैंडल पे रहना है। 5 मिनट का कैंडल 9:15 टू 9:20 जब क्लोज होगा तो उसका जो क्लोजिंग वैल्यू है, यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू आएगी 23,172.55। तो आपको क्या करना है, 23,172.55 ये आपको इनपुट करके एंटर मार देना है यहाँ पे। जब आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। ये अपर लेवल है और ये लोअर लेवल है, यानी ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब इसमें एक थोड़ा सा एक और थोड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर, जिसमें हम लोग प्रोप्राइटरी डेस्क पे जो जो बड़े हिच फंड्स है या जैसे एफ आई आईज है, बैंकर्स है बड़े बड़े जो अपना पोजीशन लेते हैं, तो एक दिन में एक टाइम फ्रेम आता है ना। जैसे अपना मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है। तो ये पूरे टाइम के बीच में एक विंडो ऐसी आती है जिसमें ये बड़े लोग एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव होके क्या करते हैं ना, वो एक्टिव होने के बाद में नेक्स्ट डे के लिए अपना पोजीशन क्रिएट करते हैं और रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसका भी इंडिकेटर है मेरे पास, वो चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट एक साथ में सारा कुछ सिखाने जाऊंगा तो आपके सब ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा कि हमें ये लेवल मार्क कर देने सबसे पहले 23248.72 यानी 23249। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा 23249, आज के कैंडल पे 23249। अब जब 23249 के ऊपर जाएगा तो मैं इसमें बुलिश बायस अपना बनाऊंगा। ठीक है, 23249। अब आप देखिए कैंडल तो यहाँ पे गया, ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर वो क्लोज नहीं कर पा रहा था, वापिस से नीचे आया। तो नीचे सपोर्ट के लेवल भी है मेरे पास में। पहला जो सपोर्ट था 23096, तो मैं उसको भी एक बार ड्रॉ करूंगा। अब आप इसका एक्यूरेसी आप देखिए, 23096, 23096 ये हो गया, 23096, 23020 इसको भी मार्क करूंगा मैं क्योंकि नीचे तक गया है और ये सारे ट्रेड मैंने शेयर भी किए थे। 23020 इसको भी मार्क कर दूंगा मैं। अब आप देखिए
एक लेवल और बना था इसमें 22,945, तो ये और नीचे थोड़ा गया है, तो 22,945 पे भी हम लोग एक मार्क करेंगे लेवल। तो 22,945 ये भी मार्क करेंगे हम लोग। अब आप देखिए क्या हुआ आज, मार्केट ओपन हुआ तो इसको जो है रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से ये रिजेक्शन आ रहा था। ये जब रिजेक्शन आ रहा है इस जगह पे, जब इतने बड़े बड़े बिक्स बन रहे, तो इसका क्लियर मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई बहुत बड़ा एक सेलर बैठा हुआ है, जो सेलर प्राइस को नीचे की तरफ मूव कर रहा है और पुश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सेल एंट्री लेते हैं इस जगह पे, तो आपका जो पहला टारगेट रहेगा 23096 जो हमारा पहला सपोर्ट लेवल है, तो आप देखिए 150 पॉइंट्स आपको मिल गए एक ही बार में। ठीक है, 150 पॉइंट्स। अब 150 पॉइंट्स बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़े पॉइंट्स है। ऑप्शंस में करेंगे तो 70 टू 80 पॉइंट्स आपको ऑप्शन में आराम से मिल जाएंगे, अगर एट द मनी आप आएगा तो आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप देखें कि मैं अगर पूरा देखूं इसका, फर्स्ट आपका टारगेट ये था, सेकंड टारगेट ये था और थर्ड टारगेट ये था। थर्ड टारगेट का जो वैल्यू था 22,945 था, और इसने जो लो बनाया अपना 22,955, 10 पॉइंट से अपना टारगेट इसने अचीव नहीं कर सका ये, और ये वापस से ऊपर आया। जब इसके ऊपर क्लोज हुआ तो इसका पहला जो टारगेट था वो आता था ये, जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुआ यहाँ से आप, ठीक है, 145 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए। अब आप एक्टिव, आपको इसके अंदर रहना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप भी देख के उसको कर सकते। 145 पॉइंट आपको यहाँ पे मिला, जैसे ही कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, तो आप अगर 145 पॉइंट जैसे ही इसके नीचे ही कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आपने वापस से एक एंट्री ली। ठीक है, अब स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहेगा, तो स्टॉप लॉस आपका आएगा अराउंड 40-45 पॉइंट्स का आएगा। टारगेट आपका ये रहेगा, तो ऑलमोस्ट 1:1 तो नहीं कह सकते, पर 0.75% तक आपका ये जो रेशियो था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये आपको मिला। फिर भी गिनेंगे तो 145 पॉइंट सुबह और 35 पॉइंट यहाँ पे 180 पॉइंट्स हो गए। अब 180 पॉइंट्स हो गए सॉरी। अब आप देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ से रिजेक्ट हुई है कैंडल, और जो ये हमारा लेवल था 23020 उसके ऊपर इसने क्लोज किया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते थे तो आपका जो पहला टारगेट बनता था ये, ठीक है, और नेक्स्ट टारगेट जो बनता था वो आपका ये बनता था। तो आप सोचिए कि कितने, यानी एक दिन में 180 पॉइंट्स प्लस ये 60 पॉइंट्स, ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए फ्रेंड्स, 180 एंड 60, 240 पॉइंट्स हो गए। 240 और अगर थोड़ा सा और रुकते थे तो 187 190 पॉइंट्स ये। तो आप सोचिए कि आपको इंट्राडे में 300 से 350 पॉइंट का मूव, और पिन पॉइंट लेवल, ऐसा भी नहीं कि कोई रैंडम लेवल है, पिन पॉइंट लेवल्स आपको मिले हुए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स ये मुझे आपको दिखाना था। एक चीज़ और है, बट उसको मैं आपको दिखाऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जिसके अंदर आप डेट्स निकाल सकते हैं पूरे साल की। जैसे इस शीट में हम लोग डेट्स निकालते हैं, मंथली डेट्स निकालते हैं, यानी प्रीवियस मंथ का डेटा इनपुट करने के बाद में करंट मंथ का हमको डेट्स मिलता है। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप, जैसे अभी ये मार्च मंथ चल रहा है 2026, 2026 में कौन से मंथ में कौन से डेट में स्टॉक मार्केट में स्पेशली इंडेक्स, अब इंडेक्स अगर नीचे जाएगी तो स्टॉक्स नीचे जाने वाले, इंडेक्स ऊपर जाएगी तो स्टॉक्स भी ऑब्वियस के ऊपर जाने वाले। आपको एग्जैक्ट डेट, है ना, एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट मंथ, ये आपको एक साल पहले ही पता होगा कि जैसे अक्टूबर है तो 2 अक्टूबर एक डेट है, फॉर एग्जांपल 2 अक्टूबर को ट्रेंड रिवर्सल डेट मेरे पास में आ रही है। अब जैसे कि मैं आपको एक, चलिए कहा है तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैं जाऊँगा अपने गूगल शीट में, गूगल ड्राइव में मेरा एक फोल्डर है, डिग्री शीट करके है, तो डिग्री शीट, तो ये मेरा है डिग्री शीट है। ठीक है, अब ये सारे वैल्यूज़ है, क्या है इसमें फॉर्मूलाज है, वो फिर कभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें सारा ये पूरा एस्ट्रो के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि, और हम लोग डेट्स चेक करेंगे, तो पिछला एक डेट जो मेरे पास में आया था, जो फेब में जो ये वॉर चालू हुआ, ठीक है ना, तो वॉर के डेट पे मैं आऊँगा और आपको बताऊंगा कि किस दिन पे वहाँ पे क्या हुआ था।
तो मैं आऊँगा 26 पे आऊँगा, तो 26 पे आके आपको पता चलेगा 26 फेब, यानी वॉर चालू हुआ था 28 फेब को। ठीक है, 28 फेब को हुआ था। और मेरे पास में, क्योंकि ये सारी डिग्रियाँ तो मेरे पास में आज आके निकल चुकी है, एग्जैक्टली ये क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, ये सब मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड है ये सीखने में, ये एस्ट्रो बेस्ड है, तो मैं आपको ये सिखाऊंगा। लेकिन बहुत ही बेहतरीन है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, तो एक डिग्री मुझे चाहिए थी, ये वाली डिग्री चाहिए थी, और 26 फेब को ही ये डिग्री हो रही थी। यहाँ पे आपको दिखाएगा 338। तो 26 फेब को मुझे पहले ही पता चल गया था कि 26 फेब को जो है यहाँ से एक रिवर्सल मार्केट में आने वाला है। अब वो रिवर्सल आने वाला है, तो मेरे पास में रिवर्सल डेट तो है 26 फेब की। तो मैं चार्ट पे जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि 26 फेब को एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में क्या हुआ था। ये डेट तो मुझे 2025 में ही पता चल गई थी कि अगले एक साल के बाद में मार्च मंथ, फेब मंथ में ये डेट है, इस डेट को मार्केट में एक बड़ा सा रिवर्सल या एक बड़ा मूव आएगा। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे 26 फेब पे। 26 फेब, यहाँ पे आपका 27, 26 फेब। ठीक है, ये देखिए, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट डेट हमारी 26 फेब। अब आप देखिए, ये डेट मेरे पास में आ रही थी, या तो मूव आएगा 26 फेब को, या आएगा 27 फेब को। इसमें आपको एक दिन आगे जाना है, पीछे कुछ नहीं होगा, एक दिन आपको आगे ही देखना है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट एक छोटे से रेंज में था। अब रेंज भी कितने पॉइंट का था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे यहाँ से, इस कैंडल का भी देख लेंगे, और 26 तक देखेंगे, तो तकरीबन तकरीबन 300-400 पॉइंट के एक रेंज में ये 4-5 दिन से निफ्टी चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा ट्रेंड चेंज डेट आया कि ये वाला 26 फेब 2026, ये जैसे ट्रेंड चेंज डेट आया, और आप देखिए एक ही दिन में कैंडल बना सीधा 317 पॉइंट का, और ये ट्रेंड इसका इंटेक्ट रहा। और आप देखिए 26 फेब जो मेरा डेट था, वहाँ से लेके अगर आप आज तक का देख लें, तो तकरीबन तकरीबन 2500 पॉइंट, यानी 10% निफ्टी नीचे आ चुका है, 10%। अब ऐसा नहीं है कि ये 26 फेब है, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक डेट और आई थी यहाँ पे, ये तो चलो ये 26 फेब तो ख़त्म हो गई। एक 348 349 के पास में एक डेट और मेरी आ रही थी, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि वो कब आई थी और उस दिन मार्केट में क्या हुआ था। तो मार्च में ही आई होगी वो। तो हमें चाहिए 349 के आजू बाजू में। तो ये रहा 9 मार्च। 9 मार्च। अब ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनको मैंने क्लियरली ये सारी चीज़ें, ये वीडियो सारा उनके पास मिल जाएगा। जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे आप सबको। आप देखना, ये डेट मैंने 2 मार्च को ही इनको दे दी थी कि 9 मार्च एंड 10 मार्च, ये बहुत क्रूशियल है। और यहाँ से मार्केट में एक बहुत बड़ा रिवर्सल या बहुत बड़ा कुछ गेम हो सकता है 9 मार्च एंड 10 मार्च। तो हम लोग जाएंगे 9 मार्च एंड 10 मार्च। ये रहा 9 मार्च, ये रहा 10 मार्च। 9 मार्च को क्या हुआ, 400 पॉइंट गैप डाउन हो गई। क्यों गैप डाउन हुई, उसके बाद में देखिए 250 पॉइंट वापस से गैप अप। 10 मार्च से भी आप देखेंगे, ये जो दो डेट थी मेरे रिवर्सल डेट थी। ठीक है, 9th और 10th। और 10 मार्च से देखेंगे मार्केट वन साइड नीचे, कितना नीचे आया 10 मार्च से। अब इसको ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका पावर क्या है। अब देखिए 3-4 दिन, 4 सेशन आप देखेंगे, तो 4 सेशन में 5.5% निफ्टी नीचे आ गई। तो ये दो रिसेंट डेट थी, इसके पहले की एक डेट थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डेट और मैं दिखा के फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा, क्योंकि आज सेंसस का एक्सपायरी भी है, तो मुझे भी ट्रेड्स करने हैं। तो हम लोग चलेंगे, 26 फरवरी था, तो आएंगे 20 फरवरी, जो हमें चाहिए था 326। और हम लोग थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 16 फेब पे, तो 326 16 फेब। और सैटरडे संडे आपको काउंट नहीं करता। अगर सैटरडे संडे कोई डेट आ रही है, तो आपको या तो फ्राइडे को मूव मिलेगा या मंडे को मिलेगा।
तो 15th को संडे था, 15th फेब को हम जाएंगे। तो मुझे चाहिए था 326.25, ये मुझे चाहिए था नंबर। ये आ रहा था 327.22। तो मैं 14th को जाऊंगा, 14th को देखूंगा, तो ये आ रहा था, मेरे को चाहिए था ये 326.25, बट ये आ रहा था 326.24। ये नहीं, मुझे 326.26 चलेगा, बट 326.24 नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो 15th को, यानी ये सैटरडे या संडे हो गया। अब या तो मूव आएगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो डेट है वो है 13th फेब एंड 16th फेब। ये दोनों दिन मेरे लिए अब फेब में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 13th फेब को देखेंगे और 16th फेब को देखेंगे। तो चार्ट पे जाएंगे हम लोग 13th फेब और 16th फेब। तो ये रहा आपका 13th फेब, ये रहा 13th फेब, और ये रहा आपका 16th फेब। ठीक है। मार्केट नीचे था, 13th फेब 16th फेब आया। 16th फेब को आप देखिए 200 पॉइंट ऊपर। और इसको मैं एक बारी के लिए यहाँ से डिलीट करूंगा ताकि मैं आपको क्लियरली समझा पाऊँ कि मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ क्या है। 13th फेब जो था फ्राइडे था, और मेरा डेट जो आ रहा था 15th फेब का आ रहा था। तो 16th फेब को मैं देखूंगा और 13th फेब को भी देखूंगा। देखिए 13th फेब तक मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था। ठीक है। इस दिन अगर आप देखेंगे 11th फेब 18 पॉइंट फ्लैट बंद हुआ था, फिर 150 पॉइंट नीचे, उसके बाद में सीधा 350 पॉइंट नीचे। 16th फेब को ऐसा मार्केट में क्या आया, 200 पॉइंट प्लस, 42 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट प्लस। और देखिए जैसा ही आपका 16th फेब आया, 3 दिन मार्केट अच्छे से इसने 350 400 पॉइंट का ऊपर के साइड में मूव दिया, जबकि था ये डाउन ट्रेंड में। बट जैसे ही आपका ट्रेंड चेंज का डेट आया, तो आपको या तो वहाँ पे स्टॉक अगर बेरिश है तो दो सिनारियो हो सकते हैं, बेरिश है तो बुलिश हो सकता है, या फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कर सकता है। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन को या बेरिश जाएगा, बुलिश जाएगा, किस तरीके से ट्रेड करना है वो फिर हम लोग क्लास में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे यही चीज़ आपको दिखानी थी। फिर तो ये सारे प्लैनेट्स के है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं, क्या क्या प्लैनेट्स है, और किस तरीके से हम लोग देखते हैं डेट्स को। तो ये सारा स्टडी है, तो ये मुझे आपको दिखाना था। अब हमने चार चीज़ें सीखी है। जो पहला था, जो शीट मैंने आपको दिखाया था जिसमें हम लोगों ने ट्रेडिंग डेज के ऊपर पूरा कैलकुलेशन करके ईयरली डेट्स निकाले थे। ठीक है। दूसरा शीट मैंने आपको दिखाया, उसमें हम ट्रेडिंग डेज लेते हैं और एक में कैलेंडर डेज लेते हैं, मैंने दोनों का आपको कैलकुलेशन दिखा। फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट जैसे जैसे आप उसको यूज़ करेंगे यूज़ तो हो जाएंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सारे शीट ऑटोमेटेड है, खाली आपको डेटा इनपुट करना है। कहाँ पे क्या डेटा इनपुट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, बाकी तो शीट कैलकुलेट खुद अपने आप करेगी। तीसरी चीज़ मैंने आपको जो बताई, ये बताई इंट्राडे वाली। ठीक है। और जो चौथी चीज़ हमने देखी, वो देखी डिग्री शीट, कि डिग्री पे हम लोग कैसे ट्रेड करके पूरे साल के डेट्स निकाल सकते हैं, कि किस साल में किस मंथ में क्या हुआ था। और ये ज़रूरी नहीं कि ये साल का, ये शीट खाली चेंज होती है, कुछ कुछ इसके अंदर फॉर्मूलाज है वो चेंज करने पड़ते हैं साल के हिसाब से। वो फार्मूलाज चेंज हो गए। अब जो शीट बनेगी 2 4 दिन में, वो बनेगी पूरे मार्च में 25 और 26 के लिए, और 26 मार्च तक वो शीट पूरी हमारी वैलिड रहेगी, 1 साल तक। ठीक है, 12 महीने तक वो शीट वैलिड रहेगी। और तब हमारे पास में हर एक महीने के डेट्स रहेंगे कि किस डेट को मार्केट में क्या क्या रिवर्सल आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यही था।